राम जी के साथ तो ऐसी बहुत घटनाएं होती रहती। 2014 की 2013 में तत्कालीन सरकार ने एक शपथ पत्र कोर्ट में दिया, श्री राम अयोध्या में प्रकट ही, वो तो पैदा बोली, श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। बताओ, जब श्री राम मंदिर का प्रकरण कोर्ट में आया, हाई न्यायालय में आया, तो सभी धर्माचार्यों ने मना कर दिया, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर जी आज हमसे आज मुझसे सवेरे ही राजेश पांडे ने प्रार्थना की थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमारे उत्तराधिकारी ने बहुत कुछ कह डाला, फिर भी तो सभी शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर जी मना कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे कोर्ट में। जब मेरे पास आया प्रकरण तो मैंने कहा, देखिए हमारे ठाकुर तो बाल रूप में राघव जी हैं, देखिए यहाँ आज विराजमान है। हमारे ठाकुर जी मना करेंगे तो भी मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि नियम है जिस मुकदमे का वादी नाबालिग होता है, अवयस्क होता है, वहां माता पिता गुरु ही बयान देते हैं। जय हो। तो हमारे राम लला जी अवयस्क हैं, मैं उनकी गुरु गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, वशिष्ठ गोत्र में। मैं तो बयान दूंगा, जय हो। कोर्ट में जाऊंगा, जजों के नीचे वाली कुर्सी पर बैठूंगा। बहुत मधुर बयान था वो मित्रों। मेरा वह बयान 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक चला था। इतना प्रामाणिक बयान है वो, हाई कोर्ट में भी वो चला, उस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत मान लिया। जय हो। बहुत आनंद आया था। जैसा हमारे आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास ने कहा, कि श्वेत बंध में बड़े बड़े बालक पत्थर और वृक्ष ला रहे थे, पहाड़ और वृक्ष। हनुमान जी राम नाम लेके तैरा रहे थे, सागर में तैर रहे थे वे। तो गिलहरी भी आई थी, अपने पीठ पर बालू लेकर के वहां गिरा देती थी। तो भगवान राम इतने प्रसन्न हुए कि गिलहरी के पीठ पर अपने भगवान ने उंगली रख दी। आज भी गिलहरी पक्षी को देखिएगा, आज भी देखिए, उसकी 3 अंगुली के निशान बने हुए दिखेंगे, आज भी दिखेंगे। वही स्थिति मेरी थी। राम जी के लिए बहुत लोग कर ही रहे हैं, मैंने भी गिलहरी की भूमिका निभाई।
कोर्ट ने मुझसे पूछा था कि साक्ष्य वो देता है जिसको दिखाई पड़ता है, आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, तो कैसे साक्ष्य देंगे, कैसे गवाही देंगे आप? तो मैंने कोर्ट को लिखित दिया, जो जिस गवाही की बात चल रही है उसमें बाहरी आंखों की आवश्यकता नहीं है। जय हो। उसमें शास्त्र की आवश्यकता है, और शास्त्र भीतरी आंखों से दिखाई पड़ता है, बाहरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जय हो। तो बहुत सुंदर साक्ष्य था वो। वही बात आज फिर कर रहा हूं, इसमें अनेक पक्ष आए थे। एक पक्ष ये भी था, श्री राम के जन्म का या अवतार का या प्राकट्य का क्या वेद में प्रमाण है? आज राजेश जी के कहने से मैं इस प्रश्न को कह रहा हूं, जिससे आप जान जाओ। मैंने कहा था जी हाँ प्रमाण है, अथर्ववेद में प्रमाण है। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में प्रमाण है। जय हो। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, श्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। बहुत से उदाहरण हमने दिए थे। गंभीर गंभीर पक्ष दिए थे मैंने। 441 उदाहरण हमने दिए थे वहां। जय हो। जब खुदाई हुई तो संयोग से मेरे 437 उदाहरण स्पष्ट निकले। जय हो। केवल 4 उदाहरण अस्पष्ट थे, पर थे वे भी। तो मित्रों, उच्च न्यायालय ने भी माना इस मेरे वक्तव्य को, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना। नवंबर 2019 को निर्णय आना था, तो 8 नवंबर 2019 को एक बहुत अच्छे जज थे, उस बेंच में वे भी थे, अशोक भूषण जी। उन्होंने कहा महोदय जगत गुरु जी का बयान पढ़ लिया जाए, फिर निर्णय देंगे अपने लोग। पढ़ा उन्होंने, और इतना प्यारा निर्णय आया। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया। उस समय मैं ब्रज 84 परिक्रमा कर रहा था, तब आया। अब सब कुछ हो चुका है। अब तो राम जी का मंदिर बन ही रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है
गिलहरी की भुक्की गिलहरी की भूमिका मेरी प्रतिभा ने निभाई और सकारात्मक भूमिका निभाई, ऐसी भूमिका नहीं निभाई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं नहीं कहूंगा प्रभु के कहूं काज न आयो। वही राम जी हमारी अयोध्या में प्रकट हुए, अयोध्या में प्रकट हुए और महाराष्ट्र में निकट हुए।